हेलो डियर स्टूडेंट्स, बाउंसर प्रॉब्लम सीरीज चल रही थी अपनी और इस सीरीज में अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम है। इस तरीके से एक बिल्डिंग अपने को गिवन है। इस बिल्डिंग की हाइट है 3h और इस बिल्डिंग के ऊपर एक कर्व्ड सरफेस दिखाई गई है और कर्व्ड सरफेस की जो मैक्सिमम पॉइंट है उसकी इस बिल्डिंग के रूफ से जो हाइट है वो है स्मॉल h। अब कर्व्ड सरफेस के मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर से एक स्फेरिकल बॉल को स्लाइड करवाया जाता है। ये बॉल यहाँ से स्लाइड करती है और यहाँ पे लोअर एंड के ऊपर आके इस बिल्डिंग को लीव ऑफ कर जाती है और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है u नॉट। जब ये यहाँ से लीव ऑफ करती है तो यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर आके यहाँ से ये कोलाइड करती है थीटा एंगल के ऊपर और कोलिजन के बाद में ये बाउंस करती है v वेलोसिटी से और h1 हाइट तक जाती है। अपने को ये फाइंड करना है कि चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मल्टीपल करेक्ट चॉइस क्वेश्चन है और e की वैल्यू अपने को गिवन है 1/√3। तो देखिए सबसे पहले अपन कर्व्ड सरफेस के ऊपर आते हैं। कर्व्ड सरफेस के मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर ये बॉल यहाँ से स्लाइड करती है तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे इसके अंदर केवल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी और जब ये यहाँ पे आएगी तो वो इसमें काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो देख सकते हैं अपन फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन लो तो ये अपने पास में बनेगा मैक्सिमम पॉइंट पे यहाँ पे एनर्जी है mgh और जब ये यहाँ पे आएगा तो वो किस में कन्वर्ट होगी 1/2 mv²। तो v की जगह u नॉट स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट तो u नॉट की वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई यहाँ से √2gh। और यहाँ पे अपने को ये गिवन है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर x कंपोनेंट है और वर्टिकल में z वाला है और ये यहाँ से जब लीव ऑफ करती है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही जाएगी। तो इसका मैं ये लिख सकता हूँ u नॉट इक्वल टू √2gh ik। इसका मीन्स अपना फर्स्ट ऑप्शन सही हुआ। अब अपन देखते हैं यहाँ से जब ये यहाँ पे कोलाइड करती है इस पॉइंट के ऊपर कोलिजन होता है तो कोलिजन से पहले इसकी वेलोसिटी अपन मान लेते हैं v1 है। तो v1 वेलोसिटी है तो ये v1 की वैल्यू कितनी होगी। तो यहां से अपन ये देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रोजेक्टाइल मोशन बन रहा है और प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट चेंज नहीं होता। तो मैं इस v1 की वैल्यू यहां से ये लिख सकता हूं v1 इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कौन सा कंपोनेंट होगा u नॉट और इसकी वैल्यू अपन ने निकाल ली √2gh और ये क्या बनेगा ik। और यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट के लिए कौन सा है z। तो यहां से अपन ये फाइंड कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है u नॉट, लेकिन नीचे की तरफ y डायरेक्शन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0। तो न्यूटन की थर्ड इक्वेशन v² इक्वल टू क्या होगा u² + 2as। u कितना हुआ 0, a कितना है g और s कितना होगा यहाँ पे इसकी हाइट 3h। तो मैं ये लिख सकता हूँ √2g × 3h और ये किधर होगा नेगेटिव z डायरेक्शन में। तो क्या लिख सकता हूँ -k हो गया। यहां से अपन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू कितना होगा वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट तो कितना हुआ अपने पास में √2g × 3h अपॉन हॉरिजॉन्टल कितना हुआ 2gh। तो ये अपने पास में निकल के आ गया √3। और tan थीटा में √3 किसकी वैल्यू होती है जब थीटा की वैल्यू कितनी हो अपने पास में 60 डिग्री। तो ये ऑप्शन सी है, ये भी अपना सही हुआ यहाँ से। अब अपन देख सकते हैं कि कोलिजन के बाद में जब ये बाउंस करता है तब वेलोसिटी कितनी है इसकी v और अपने को यही पता है यहाँ से e की वैल्यू अपने को गिवन है 1/√3। इसका मीन्स इनइलास्टिक कोलिजन है। तो इनइलास्टिक कोलिजन में e इक्वल टू होता है वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। लेकिन ये किधर होता है केवल परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज नहीं होता। तो मैं v की वैल्यू निकाल सकता हूं तो v की वैल्यू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज नहीं होगी। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहां से कितनी है अपने पास में √2gh ik। लेकिन जो y डायरेक्शन के अंदर है वो चेंज होगी। तो यहां से अपन देख सकते हैं कि आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी निकालने होती है अपने को उसको कैसे निकालेंगे अपन e को किससे मल्टीप्लाई करवा दें वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। तो वेलोसिटी बिफोर कोलिजन कितनी है √2g ×
3h। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करवा दूं, ई से, और ई की वैल्यू कितनी है अपने पास में 1/√3 है। और यहां से अपन ये देख सकते हैं कि v किधर है, कोलिजन के बाद में ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे माइनस की जगह ये कंपोनेंट कौन सा होगा अपने पास में, प्लस का होगा। √3 से √3 कैंसिल आउट होगा, तो यहां से v की वैल्यू निकल के आई √2gh i कैप 2gh, किधर है ये, z डायरेक्शन में, तो क्या लिख सकता हूं यहां से इसको मैं k। यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं √2gh, क्या बचेगा अपने पास में i कैप प्लस k। जबकि अपने को यहाँ पे ऑप्शन में क्या गिवन है, √2gh i कैप माइनस k। इसका मीन ये वाला ऑप्शन है रॉन्ग हुआ। अब अपन यहां से देख सकते हैं कोलिजन के बाद में y डायरेक्शन के अंदर या फिर z डायरेक्शन के अंदर कितनी है वेलोसिटी, √2gh, तो u, इसको मैं u रख लेता हूं, तो u की वैल्यू कितनी है, √2gh। अब ये बॉल यहां से क्या करेगी, बाउंस करेगी और कहां तक जा रही है, h1 हाइट तक। तो y डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट कितना हुआ इनिशियल वेलोसिटी का, √2gh, और यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो थर्ड इक्वेशन लगा सकता हूँ v² = u² + 2as। तो यहाँ से v तो कितना हुआ अपने पास में 0, u² ये प्लस की जगह माइनस बन जाएगा, g की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, तो ये u² = कितना हुआ 2g, s कितना होगा h1। तो यहाँ से u² कितना है 2gh, इसका मीन्स h1 और h क्या है, दोनों सेम है। अब यहाँ से अपन ये देख सकते हैं कि d कितना होगा, तो d क्या है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो क्या लिख सकता हूं मैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है यहां से u0, तो d = कितना होगा u0 इंटू टी। तो u0 की वैल्यू अपने पास में कितनी है यहां से, √2gh इंटू टाइम। तो यहां से अपन ये देख सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, 0 वेलोसिटी, इसका मीन्स फ्री फॉल की कंडीशन है। वर्टिकल डायरेक्शन में तो क्या लिख सकता हूं मैं, √2h/g, और h कितना है यहाँ पे 3h, तो ये बना अपने पास में 3h/g। तो यहां से अपन ये देख सकते हैं d = अपने पास में निकल के आ जाएगा √2gh इंटू 6h/g, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, तो ये अपने पास में निकल के आ रहा है अपने पास में d = √12, और h बाहर आ जाएगा, और h और h1 सेम है, तो इस h की जगह मैं h1 कर सकता हूँ। तो d = कितना हुआ अपने पास में, इसको मैं 4 × 3 कर सकता हूँ, 4 × 3 कितना होगा 2√3 इंटू h1। तो यहाँ से d/h1 की वैल्यू कितनी आई 2√3, और यही वैल्यू अपने को ऑप्शन में गिवन है। इसका मीन्स कौन कौन से ऑप्शन सही हुए यहाँ पे, A, C एंड D।